खूब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरियों के भाषण सुन लो आप, बड़ी बड़ी संस्थाओं के भाषण सुन लो, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पे तो हमारी 6 बजे के बाद बच्ची कोई राह में चल नहीं सकती, घर शायद वो वापस आए। हमारी कुरुक्षेत्र में स्वीटी कांड आपने देखा होगा, महज 9 बजे थे, वो स्कूटी लेके अपने पिता को पिपली से लेने गई सेक्टर 3 से, महज आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहां से वो बच्ची 9 बजे वापस अपने घर नहीं आई। 4 लड़कों ने उसको जिस तरह से नोचा, 17 जगह चाकू से उस बच्ची को काटा हुआ था, उनको कौन सुरक्षित रखेगा? उनकी कोई बात नहीं करता है। ये जो चीज़ हमारे समाज में काफ़ी पहले से चली आ रही है, ज़रूरी है चेंज करना चीज़ों को, पर ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ जाएं कि हम बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप की अलाउंस दे दें। हम बच्चों को 21 आगे हो जाएगा कि 25 की ईयर्स में भी गवर्नमेंट करेगी। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे कदम से कदम मिलाकर जब बच्चे चलेंगे, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आएगी। सच में इंडिया जब डेवलप्ड होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता, हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। मैं कुरुक्षेत्र इस वक्त में मौजूद हूं और वही महिला पंचायत है यहाँ पर। क्यों पंचायत, और आज यहाँ पर बातचीत करेंगे क्या मुद्दा है। सरोजात सरोखाप की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संतोष दहिया, एक चर्चित चेहरा है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, फिर ग्राउंड की बात करें, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, फिर राजनीति की बात करें, हमेशा एक पॉपुलर सोशल मीडिया और अखबार की सुर्खियों में बनी रहती है। और भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, कहें कि मौत का मुंह मत बाहर निकली है। संतोष दहिया जी, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। और कैसा अब स्वास्थ्य कैसा आपका? अब स्वास्थ्य मेरा काफ़ी ठीक है, हालांकि कोरोना के बाद काफ़ी दिक्कतें आई, और आज इतनी बड़ी समस्याएं मुझे हुई कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो क्या अगर बोला कति राम के हाथ ला के आई हूँ, वो काम मेरे साथ होया। बिल्कुल। अच्छा जी, एक तरफ तो महिलाओं की आपने आवाज़ को बुलंद किया है, महिला सशक्तिकरण को लिया आपने, बहुत लड़ाई लड़ी है। एक जो सरकार ने ऐलान किया, अभी 21 साल की उम्र करेंगे हम, जो प्रस्ताव वो पारित करेंगे पार्लियामेंट में भी, कैबिनेट जो राज्यसभा वहाँ पर भी मतलब कानून बनाएंगे, 21 साल की होनी चाहिए लड़कियां की शादी की उम्र। भाई हमने सुनने में आया थोड़ी थोड़ी खुसर फुसर सी, भाई विरोध के लिए आप एक बड़ा ऐलान और बड़ी पंचायत करने वाले हैं 6 मार्च को रोहतक में। क्या मामला जी, क्यों विरोध करें आप, जो सरकार जो नियम जो कानून बनाने जा रही है? अजय, जो इसमें सबसे बड़ी बात थी ना, कैबिनेट ने ये फैसला क्यों लिया, इसके ऊपर मैंने काफी मंथन किया। कैबिनेट ने इसलिए ये फैसला लिया क्योंकि उनका ये मानना था कि 1 लाख महिलाओं को जब वो डिलीवरी होती है, उसमें 110 महिलाओं की मौत हो जाती है। उन्होंने इसको बड़ा जो एक कारण बताया। लेकिन मैं ये मानती हूँ महिलाओं के मरने के कारण और भी हैं, केवल डिलीवरी नहीं है। हमारी महिलाओं में खून की कमी है, हमारी महिलाओं में डाइट पूरी नहीं मिलती, बहुत सारी दूसरी समस्याएं हैं जिसका कारण है मतलब देख रेख है, अच्छा डॉक्टर का ना होना है, चिकित्सक जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं, कई सारे कारण हैं, केवल ये एक कारण नहीं है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ और मैं इसके प्रति सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जो बेटियां पढ़ती हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्सेज करती हैं, उन बेटियों को हर माँ बाप आज पढ़ा रहा है। जो बेटियां जीवन में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी माँ बाप उनको रोकना चाहता है। तो उम्र बढ़ाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और दूसरा मैं बड़ा कारण ये मानती हूँ, आज अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, अंतर रिलीजियन विवाह होने लगे हैं। ऐसे में क्योंकि बेशक होने लगे हैं, समाज में एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है। ऐसे में होगा क्या, जो बच्चे जो ये अपनी इच्छा से मैरिज करने लगे हैं, और यहाँ तक कि माँ बाप भी इंटरकास्ट अपनी इच्छा से करवाने लगे हैं क्योंकि आज एजुकेटेड बच्चे हैं। ऐसे में समाज की असहमति और असहमति के बाद शादी होना, तो उसमें एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि समाज की एक्सेप्टेंस नहीं है और माँ बाप और वो बच्चे शादी करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि द्वंद्व पैदा होगा, और द्वंद्व जब पैदा होता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, एक बात आओ आप, भाई माँ बाप तो अनपढ़ हैं, भाई बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, और भाई वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, भाई लड़का लड़की गुण मिलने चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई आप मतलब एक ही बिरादरी में शादी करनी चाहिए, ये भी मुहिम रहेगी आपकी? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि एक ही बिरादरी में शादी होनी चाहिए। शादी सबसे इतना पवित्र बंधन है
इसमें उस बच्चे की क्वालिटी के अकॉर्डिंग शादी होनी चाहिए। मान लो एक सेम कास्ट में एक बच्चा अनपढ़ है और एक बच्चा डॉक्टर है, तो अनपढ़ के साथ डॉक्टर की शादी कैसे होगी? बिल्कुल। आजकल जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि खापों ने अंतर जातीय विवाह का कभी भी विरोध नहीं किया। जो हमारी सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी महारानी किशोरीबाई, उन्होंने भी जो शादी की थी वो अंतरजातीय विवाह था उनका, और खापों ने उसका समर्थन किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अंतरजातीय विवाह के विरोधी कभी नहीं रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शादियां माँ बाप की इच्छा से हो। और जो ये आज सेम गोत्र में सेम गांव में जो शादियां होने लगी हैं, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि सेम गांव में केवल बहन और भाई रहते हैं। उसमें ये जो मीडिया है ना, इसका मैं बहुत बड़ा रोल मानती हूँ इस हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से एक वो सीरियल मैंने देखा था, छज्जे छज्जे का प्यार, अब मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके अपना ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, गांव में छज्जे के साथ किसका छज्जा लगा हुआ है? बिल्कुल, चाचे का और ताऊ का। बिल्कुल। अब चाचे और ताऊ के बच्चों के साथ क्या शादी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इतनी ऐसी गलत चीजें बच्चों के सामने पेश करते हैं, बच्चे हमारे कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में हो क्या रहा है कि बच्चे गलत चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं और बच्चे गलत चीजों को धारण करके गलत आचरण करने लगे हैं, और वो हमारी संस्कृति को खराब करने का सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ। तो जो ये एज बढ़ाने का कारण है, इसमें एक और चीज मैं कहना चाहती थी कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जो कुछ करते नहीं है, अब उनको माँ बाप 21 साल तक केवल इसलिए शादी ना करें कि भाई उम्र 21 कर दी सरकार ने। लेकिन एक सवाल मेरा सरकार से है, जब हमारे कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देते हैं, वो कहते हैं आप लिव इन रिलेशनशिप में रह जाइए। 18 साल में जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो वो शादी क्यों नहीं कर सकते? और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले बच्चे कल को प्रेग्नेंट भी होंगी लड़कियां, और उसके बाद वो शादी से मना कर देंगे, शादी से मना भी कर देंगे, और वो उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाएंगे। क्योंकि जब मान लो शादी नहीं करी तो वो लड़की कहाँ जाएगी? बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको सरकार ने अनदेखा किया है। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो समाज में और हर जगह पर इनकी जो इन समस्याएं हैं, जो हर आदमी इससे भुगत भोगी है। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके आपस में संबंध हैं, उसके बावजूद क्या होता है कि बलात्कार का आरोप लगा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार का कहना है, मतलब मैंने कई मंत्रियों से भी बातचीत की, उनका कहना है भाई 18 साल की लड़की होंदे बनू बाट देखे है ईवी स्टैंप है कि बहुत सारी लड़की यहाँ पे 18 साल की हुई और बाकी उन्हें शादी कर ली, माँ बाप उन्हें मतलब दाव सर पढ़ाने भी नहीं पाते, तो जो 3 साल और बढ़ाई 21 साल करी है वो उसमें अभी परिवार वाला थोड़ा इस चीज़ का फायदा मिल जाएगा कि बेटी एकदम उनके हाथ से नहीं भाग है। जो बेटी ने माँ बाप पाला है वह बेटी थाना में खड़ी हो गई, फिर उनको वह है कि मेरी दुश्मन है माँ बाप ने। लेकिन एक बात बताइए ना मुझे, लिव इन रिलेशनशिप की तो परमिशन है ना, उसको कौन रोकेगा? और आज बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। और बड़े बड़े सिटीज में, चलो हमारे जैसे कॉमन जो ये जैसे हरियाणा जैसा एक जो प्रदेश है, इसमें तो हम लोग क्योंकि माँ बाप भी बच्चों के ज़्यादा नज़दीक हैं और बच्चे भी माँ बाप के ज़्यादा नज़दीक हैं, तो यहाँ ये घटनाएं कम होती हैं। लेकिन अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, ऐसे में तो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जो बड़ी बड़ी स्टडीज जिसको आप कह सकते हो, यूपीएससी कह सकते हो, HCS कह सकते हो, यूपीएससी कह सकते हो, कोई भी मतलब ये बड़ी लॉ कह सकते हो। दैया जी, जो कानून जो बना है ये पूरे देश के लिए बना है, और मतलब पूरा निचोड़ निकाला उन्होंने कि 18 की बजाय 21 रखनी चाहिए। क्या लगता है कि आपकी जो शुरुआत है, आप जो शुरुआत में जो विरोध करें इस कानून का, वो सक्सेस होगा आपका विरोध? देखिए, हम ये मानते हैं कि जो सरकार ने ये स्टेप उठाया है ये समाज हित में नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये जो 21 करने का फैसला लिया है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये मानती हूँ कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे रहते हैं, फिर शादी के लिए परमिशन क्यों नहीं? इसका जवाब ही सरकार हमें दे दे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर ये परमिशन आप दे दें, इसका मतलब ये है कि आप गंद फैला रहे हो समाज में,
क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो उनके रिलेशन भी होंगे, रिलेशन होंगे तो वो प्रेग्नेंट भी होंगी, प्रेग्नेंट होंगी तो कल को समस्याएं होंगी। उन बच्चों को कौन अडॉप्ट करेगा? मान लो उन्होंने शादी नहीं करी, किसी कारण से वो रहने तो लगे लेकिन शादी नहीं कर पाए, उनके द्वारा जो बच्चे पैदा किए जाएंगे उनको शरण कौन देगा? कौन सी छत उनको मिलेगी? कहाँ वो जाएंगे? हमारे देश में जान की कीमत नहीं है। हमारे देश में आज हालात ऐसे हैं, हमारे यहाँ ना कोई मेडिकल व्यवस्था है, हमारे ना यहाँ कोई एजुकेशन की व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है। हमारे यहाँ जो हालात हैं, देश की मैं बात कर रही हूँ, हर 1 घंटे में एक महिला के साथ जिस देश में बलात्कार किया जाता हो, हर 15 मिनट में एक बच्ची को छेड़ा जाता हो, क्या उस देश में इस तरह के कानून बनाने की जरूरत है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को एक बार दोबारा से सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो रोहतक की जिलाध्यक्ष हैं जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर निर्मला चौधरी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपकी जो खाप पंचायत है जो मिलकर के मुहिम छेड़ी है, तो क्या लगता है आपको क्यों गलत करी है सरकार फिर? ये एकदम गलत है जी। आजकल बच्चे छोटी उम्र में मैच्योर होने लगे ज़्यादा, जैसे टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और गवर्नमेंट ने जो है उम्र ज़्यादा कर दी है। इसका एक तो ये नुकसान है कि मैच्योर बच्चे जल्दी हो जाते हैं और तब तक 21 साल तक वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि कई बार पेरेंट्स जो है, बाप बीमार है किसी बच्ची का और वो सोचता है मैं अपनी बच्ची के पीले हाथ करके चला जाऊँ, तो उसको वेट करनी पड़ती है। किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, तो इतना लंबा टाइम वो नहीं कर सकता, 21 साल तक वो करे। कई बार गरीब परिवार होते हैं, उसमें 2 बहनों की इकट्ठी शादी कर दिया करते हैं, उनके मतलब इतनी हैसियत नहीं होती, तो उसमें एक बच्ची मान लो 21 की होगी, एक 18 की है, तो उसमें जो है वो उन्हें वेट करना मुश्किल हो जाता है, या फिर अलग अलग करके वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं। तो हम इसको मानते हैं कि मैच्योरिटी जल्दी आने लगी, बल्कि खाप पंचायतें तो 16 की कह रही थी, 18 की बजाय भी, और गवर्नमेंट ने तो जो है 18 से इसको 21 कर दिया। इससे भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलेगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो भैया हरियाणा के अंदर पहले भी खाप पंचायतों की तरफ से आवाज़ उठी थी, जिनमें भी इकट्ठी हुई थी खाप पंचायतें, और अभी 6 मार्च को रोहतक में फिर सरोजात सरो खाप की तरफ से जो महिलाओं की जी पंचायत होगी, तो वहाँ पर भी एक आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जो 21 वर्ष की उम्र को लेकर के, मतलब पूरा मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐलान किया जाएगा 6 तारीख को, क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? मैं डॉक्टर आशा जी, मैं ये मानती हूँ कि जो ये उम्र गवर्नमेंट कर रही है 21 साल, ये मतलब उन किस वे से ये कर रहे हैं 21 साल, क्योंकि वो वैसे तो वोट डालने की उम्र है 18 साल और ये शादी की उम्र कर रहे 21 साल। जो बेटियां नहीं पढ़ रही, जो जिन पेरेंट्स की ना इतनी हैसियत है कि वो मतलब बेटियों को आगे पढ़ा सके, या वो बेटियां खुद ही नहीं पढ़ रही, तो उनको कितने देर घर बिठाएंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। उनको इतना मतलब ये उम्र 21 के बजाय बल्कि 17 करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा वो 21 कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे मतलब गवर्नमेंट ने नहीं करना चाहिए। और जैसे बेटियां जो पढ़ रही हैं, पेरेंट्स कोई नहीं चाहता, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, वो वैसे भी पहले भी पढ़ा रहे थे और वो आगे भी पढ़ाएंगे। लेकिन जो बेटियां नहीं पढ़ पाती या जो नहीं पढ़ना चाहती, तो उनके लिए ये गलत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये उम्र का जो इन्होंने किया है 21 साल, तो ये गलत है। इसको 18 ही रखें, अगर कम ना करें तो 18 ही रखें, 21 बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। गुड़िया, आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल। जी। तो अब क्या कर रहे हैं आप पढ़ाई में? जी, अभी मेरी MSc चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। तो क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने एक फैसला लिया है कि 21 वर्ष की जो आयु हो लड़कियों की शादी करने की, वो कानून बनाने वाले हैं, तो क्या राय है आपकी? वो 21 होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए रीजन के साथ? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सबकी बातें सुनी और उससे मुझे भी अपने दिमाग में ये चीज़ें आई कि हाँ, ये जो चीज़ हमारे समाज में काफ़ी पहले से चली आ रही है, ज़रूरी है चेंज करना चीज़ों को, पर ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ जाएं कि हम बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप की अलाउंस दे दें। हम बच्चों को 21 आगे हो जाएगा कि 25 की ईयर्स में भी गवर्नमेंट करेगी। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे कदम से कदम मिलाकर जब बच्चे चलेंगे, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आएगी, सच में इंडिया जब डेवलप्ड होगा। ना कि हम काफ़ी सारी ऐसी कुरीतियां हैं समाज में, जैसा संतोष जी ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप, बच्चों की अडॉप्शन करने की फिर
कहाँ जाएंगे वो बच्चे? और रेप की भी, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेपिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन आवर कंट्री. सो ये सब चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि बच्चे एक सही दिशा में नहीं हैं और वो भटकते हैं, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे बट एवरीथिंग शुड बी वेरी स्लो एंड स्टडी. ये नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन हम जल्दी से ले आएँ तो 21 साल फिर आगे 23 साल भी होगा. तो ये सब चीज़ें हमें अपने इंडिया को, भारत को मुद्दे नज़र रखते हुए ही ये सारी चीज़ें करनी होंगी. और मेरा यही मानना है कि जो 18 साल की उम्र है, लाइसेंस की उम्र है, वोटिंग उम्र है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से सही हैं. और शादी की उम्र भी 18 ही होनी चाहिए, और ये पहले से चली आ रही है. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी संदेह होगा कि ये रुकावट बनेगी बच्चों के लिए. जी धन्यवाद. बिल्कुल. अच्छा जी संतोष जी, लास्ट प्रश्न मेरा आपसे, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी है कि लड़की को +2 करवाई, 18 साल की हुई, वो ज़बरदस्ती शादी भी कर देते हैं. तो उन लड़कियों के साथ क्या होगा? आप कह रहे हैं कि भाई 21 ने 18 ही करनी चाहिए. उन लड़कियों के जो, अच्छा मैंने बहुत सारी लड़कियों से बातचीत की, उनका कहना था भाई हाँ अब ठीक है, अब हम 3 साल और घर रह करके हमारी BA कंप्लीट हो जाएगी. तो वो इस हिसाब से भी बातें करते हैं. उनके लिए क्या होगा फिर? एक्चुअली ये वो बच्चे बोल रहे हैं जो पढ़ रहे हैं. हाँ. और जो पढ़ रहे हैं उनको माँ बाप ऑटोमेटिक पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती शादी नहीं करते हैं माँ बाप. लेकिन एक बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, गाँव की मैं बात बताता हूँ आपको, कि +2 करवाई, वो सोचते हैं कि शहर में नहीं जाने देते, बेटी को +2 करवाई, 1 साल घर पर रखी, 18 साल की उम्र हुई और उसकी शादी कर दी. ऐसे भी परिवार है जो आज भी शहर में बेटियों को नहीं भेजते हैं. बिल्कुल मैं मानती हूँ, समस्याएं तो बहुत हैं. बसेस नहीं है, एजुकेशनल कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब दूर दूर दराज कॉलेज हैं, तो बच्चियों को आने जाने में समस्या होती है. और उनकी सबसे बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी नहीं होती है और छेड़छाड़ की इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं. हर माँ बाप इस बात से डरता है, इसमें निसंदेह कोई समस्या नहीं है. लेकिन जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनको माँ बाप पढ़ाते हैं. आज के समय में माँ बाप इतना दिमाग से खुल चुका है, वो आज बेटी को बेटे के बराबर मानता है. लेकिन उन माँ बाप का क्या जो गरीब हैं, जिनके पास पढ़ाने की सुविधा नहीं है, जिनके पास उन बच्चियों को सुरक्षित रखने की जगह नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनको खाने की 2 वक्त रोटी नहीं मिलती, उनका क्या? उनके लिए कौन सोचेगा? सोचना तो हमें उनके लिए पड़ेगा जो लोग उस व्यवस्था में रहते हैं, जिनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती. क्या वो अपनी बच्ची को किसी बस में या किसी ट्रैवलिंग के थ्रू कहीं दूर भेज सकता है? सवाल ही नहीं उठता. अगर ऐसा सरकार को करना है तो सरकार बसेस लगाए, बसेस बढ़ाए और उन बच्चियों की, क्योंकि मैंने जब एक पंचायत करी कैथल के एक मानस गांव में, मैंने जब पंचायत की थी, वहां पर एक सवाल उठा था. उनके यहाँ 10वीं तक का स्कूल था. 10वीं के बाद बच्चियां कहाँ जाएं? साइंस साइड नहीं है, कॉमर्स नहीं है. ये हमने आवाज उठाई तो उसके बाद वो हुआ है वहां पे. मेरा कहने का मतलब ये है, आज हम केवल उन लोगों की बात करते हैं या वो बच्चियां बात कर रही हैं जो ऑलरेडी पढ़ रही हैं. जो ऑलरेडी पढ़ रही हैं वहां समस्या नहीं है, उनको माँ बाप नहीं रोकते हैं. समस्या वहां है जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो अपने बच्चों को टाइम से पीड़े हाथ, वो करने वाली बात होती है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां जल्दी से निभाऊं ताकि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे. आज कोई भी माँ बाप कितना गरीब से गरीब है या अमीर से अमीर है, सबसे बड़ी जो समस्या है उसके सामने वो सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी पे काम करने की जरूरत है. अगर सिक्योर समाज होगा, अगर हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी तो डेफिनेटली हर माँ बाप उसको पढ़ाएगा. हमें सुविधाएं वहां देनी चाहिए, हमें परिवर्तन वहां करना चाहिए जहां से वास्तव में परिवर्तन हो सके. क्योंकि ये 21 एज करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है. जो पढ़ रहे हैं उनको माँ बाप पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनका क्या? 18 से बाद 3 साल, मान लो कोई बच्चा लिव इन में रहता है या कोई बच्चा किसी के साथ लिव इन में नहीं है लेकिन अफेयर में है, कोई बच्चा किसी के साथ अटैच्ड है. आप ये बताइए, वो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा, वो 3 साल क्या करेगा? क्योंकि एक बार किसी के साथ जो अटैचमेंट हो जाती है ना, वो खत्म नहीं होती, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, माँ बाप रोक ले, जो मर्जी हो. जहां कोई बच्चा एक बार उलझ गया तो उलझ गया. अब वो 18 के बाद 3 साल क्या करेगा वो बच्चा? और उसकी सिक्योरिटी कौन सुनिश्चित करेगा? आज वो बच्चा कहीं चला गया, उनके द्वारा जो एक जैसे मतलब औलाद होना, ये जो समस्याएं आती, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन उनको जगह देगा? कौन उनको शेल्टर देगा? समाज में कोई भी उनको मान्यता नहीं देगा. ऐसे लड़के लड़कियां, बेशक कोर्ट ने इजाजत दे दी है, लेकिन क्या समाज आज इजाजत दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं.
कोई भी अपनी बच्ची को या लड़के को कोई नहीं चाहता कि वो लिव इन में रहे। बिल्कुल। तो क्योंकि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। परिवर्तन करना है तो बच्चियों की एजुकेशन में काम करना चाहिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए, जगह जगह स्कूल कॉलेजेस को बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि सच में परिवर्तन हो सके। क्योंकि बच्चियां, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं ये मानती हूँ जब भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है खूब अखबार भरे रहते हैं, खूब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरियों के भाषण सुन लो आप, बड़ी बड़ी संस्थाओं के भाषण सुन लो, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पे तो हमारी 6 बजे के बाद बच्ची कोई राह में चल नहीं सकती, घर शायद वो वापस आए। हमारी कुरुक्षेत्र में स्वीटी कांड आपने देखा होगा, महज 9 बजे थे, वो स्कूटी लेके अपने पिता को पीपली से लेने गई सेक्टर 3 से, महज आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहां से वो बच्ची 9 बजे वापस अपने घर नहीं आई। 4 लड़कों ने उसको जिस तरह से नोचा, 17 जगह चाकू से उस बच्ची को काटा हुआ था, उनको कौन सुरक्षित रखेगा? उनकी कोई बात नहीं करता है। समस्या कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें करने से धरातल पर परिवर्तन कभी नहीं हुआ करता। धरातल पे अगर परिवर्तन करना है तो उन समस्याओं को देखना होगा, जिन समस्याओं से आज बच्चियां रोजमर्रा जो परेशान हो रही हैं। आज महिला कितनी ऊंचे चली जाए, कहीं पर भी चली जाए, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी बेटियों ने डंका नहीं बजा रखा? आज हमारी बेटियां चांद, तो मतलब आज हमें चांद ऐसे लगने लगा कि अरे चांद, बस चांद पे ही गई अभी बेटी, चांद से भी ऊपर कहीं और जा सकती है वो। मतलब हमारी बेटियों में इतनी क्षमताएं हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। पर्वतारोही हैं, आज वर्दी पहन के रक्षक बनी हुई हैं। आज हमारी बेटियों में कमी नहीं है। आज हमारी बेटियों को उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी इच्छा से आज शादी कर रही हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा, ना माँ बाप रोक रहे, ना समाज रोक रहा है। लेकिन आज समस्या है उनकी सुरक्षा। आज उनके लिए एक ऐसा माहौल देने की जरूरत है। अगर 10 बजे भी, रात को 2 बजे भी बच्ची अगर बाहर है, तो उसको ये होना चाहिए कि हाँ, मैं, मेरा देश में मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा सुरक्षित माहौल उन बच्चियों को देना पड़ेगा, तब परिवर्तन होगा। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी और वीडियो आपने देख लिया। मेन उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की जो यहाँ पर पंचायत चल रही थी, वो 6 मार्च को लेकर केरो तक के अंदर एक कार्यक्रम है, वो भी हम आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल मुद्दा यह था कि जो सरकार एक निर्णय लेने वाली है, कानून बनाने वाली है कि 21 वर्ष की जो आयु लड़कियों की शादी के लिए वो करने वाली है, तो उसके खिलाफ महिला जो सरोजात सरोखाप की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संतोष दहिया, इनकी जो पूरी कार्यकारिणी जो टीम है, इस विरोध को लेकर के, यानी कि जो कानून बनाने जा रही सरकार, उसके विरोध में एक ऐलान करेगी वहां पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गेंजार के साथ कुरुक्षेत्र से मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।